देखो भाई, बहुत सारी बातें करनी है। मैं आपके सामने पहले दो पॉजिटिव रख रहा हूं भाई, फिर नेगेटिव। तो भाई आज भर भर के मैं बात करने वाला हूं भाई। वही सेम गलती जाबी अलोंसो कर रहा है जो लास्ट सीजन भाई कार्लो एंसेलोटी ने करी थी भाई। वही सेम एग्जैक्ट मिस्टेक मेरे भाई। ये एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं जितना खुश भाई, ये वो रियल मैड्रिड है ही नहीं जो क्लब वर्ल्ड कप में जाबी अलोंसो जिस तरह रियल मैड्रिड को खिला रहा था। ये वो रियल मैड्रिड नहीं है भाई। एज अ रियल मैड्रिड फैन जितना मैं खुश और जो टैक्टिक्स जो चीजें देखकर, जो हम जिस तरह बैक थ्री, जब हमारे पास बॉल होती थी, जिस तरह हम बैक थ्री सिस्टम खेल रहे थे क्लब वर्ल्ड कप की में भाई, अब तुम सिर्फ 4-3-3 पे ऐसा चिपक गए हैं। सेम वही टैक्टिक, वही प्रिडिक्टेबल गेम, वही पासिंग वही बोरिंग गेम। मोस्ट पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा डल टीम रियल मैड्रिड, जो क्रिएट नहीं कर, जो लो ब्लॉक टीम को खोल नहीं पाती। पहले पॉजिटिव की बातें करते हैं क्योंकि नेगेटिव तो भर भर के हैं। वी आर नॉट रेडी फॉर बार्सिलोना। हम भाई जिस तरह हमारी प्रेसिंग, जब हम प्रेस कर रहे हैं सामने वाली टीम को भाई, जब भी कोई सामने वाली टीम हमारी प्रेस को तोड़ रही है, बाईपास कर रही है, इतना बड़ा गैप होता है भाई बिटवीन डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स। भाई उनके पास, बार्सिलोना के पास रनर्स हैं, राशफोर्ड है, वो रफीनिया वापस आ रहा है, वो भागता नहीं है, वो खाली स्पेसेस को खाता है। फर्मिन लोपेज जो थर्ड मैन रन, जो बिहाइंड रन्स मारता है। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, बहुत नेगेटिव है। आपके सामने है भाई विनीशियस जूनियर, क्रिएटेड भाई दिस गोल आउट ऑफ नथिंग, प्योरली आउट फ्रॉम नथिंग भाई, आउट ऑफ नथिंग भाई। एक बात मैं आपके सामने, मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी बार बोल चुका हूं भाई, जब ये चीज टॉपिक जो बहुत ज्यादा खिंच रहा था, बहुत ज्यादा उठ रहा था, रॉड्रिगो को स्टार्ट दो लिविंग पोजीशन पर, विनीशियस को बेंच करो। मेरे भाई कितनी बार आपके सामने रखी है विनीशियस जूनियर कैसा प्ले, ये एक ऐसा बहुत कम होते हैं चीट कोड्स, ये एक ऐसा चीट कोड है रियल मैड्रिड के पास। अगर 80 मिनट भी एवरेज खेल रहा, लास्ट के 10 मिनट, 1 मिनट भाई, कुछ भी कहीं से भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस मैच में इस बंदे ने एग्जैक्ट वही चीज, हम तो गोल, मुझे नहीं पता कहां से गोल आ रहा, नहीं दिख रहा था। विनीशियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर है भाई, एक ऐसा चीट कोड है जो आपको यूसीएल नॉकआउट मैच भाई, क्वार्टर फाइनल से अकेले अपने दम पर खींचकर सेमीफाइनल में ला सकता है, अकेले अपने दम पर। एक ऐसा विंगर, एक ऐसा प्लेयर, ऐसा चीट कोड है। वो रॉड्रिगो नहीं है, वो म्बाप्पे, वो ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो आपको सेमीफाइनल से खींचकर फाइनल में डाल देगा अकेले अपने दम पर। भाई आप ये गोल देखो, ये जो गोल हुआ है, जो गोल ठोका भाई, ये गोल हुआ है बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम। बेलिंगम ने अटैक किया बॉक्स में। मेरे भाई रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर बॉक्स के बाहर हमेशा भाई, एज यूजुअल हर बार की तरह बॉक्स के बाहर खड़ा रहता है, वेट कर रहा है भाई। 10 में से 10 बार ये आपको एम्बाप्पे इधर ही एज ऑफ द बॉक्स, इधर ही आपको देखने को मिलेगा भाई। दिस इज व्हाई जूड बेलिंगम हैज टू प्ले, ही हैज टू, आपको खिलाना पड़ेगा। भाई बेलिंगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बहुत एक पॉजिटिव साइड दिखी बेलिंगम की भाई बिफोर एल क्लासिको भाई। अगर एक गोल आता भी नहीं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जाबी अलोंसो के वर्ड्स हैं, अगर गोल आता भी नहीं, जूड बेलिंगम काफी पॉजिटिव दिखा इस मैच में, ठीक है भाई। सेकंड पॉजिटिव ऑफ दिस मैच, एक जो बार बार एक और ये स्टेटमेंट, एक जो बहुत वायरल होती थी भाई, अपना जो आर्दा गुलेर है ना भाई, वो छोटे मैचेस में तो बहुत डोमिनेट करता है, क्रिएट करता है। छोटे मैचेस में तो भाई हीरो बन जाता है, बट जैसे ही कोई बड़ा मैच आता है भाई, ये फ्लॉप, गायब हो जाता है भाई। दिस सीजन देखो, सैंपल साइज बहुत छोटा है, बट दिस सीजन जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने भाई 2 बड़ी टीम्स को फेस किया, एक एटलेटिको मैड्रिड और एक आज यूवेंटस। दोनों मैचेस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आर्दा गुलेर वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई, गोल ठोका था और असिस्ट डाला था। एंड वर्सेस यूवेंटस भाई, मैन ऑफ द मैच अवार्ड उखाड़ दिया। बिफोर भाई मैं प्रॉब्लम्स पे आऊं, ये बात मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं भाई, ये आर्दा गुलेर की रियल मैड्रिड है। हर एक चीज इसके थ्रू होके जा रहा है, हर एक चीज, हर एक बिल्डअप से लेके हर एक चीज आर्दा गुलेर के थ्रू होके जा रहा है भाई। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं भाई, अनफॉर्चुनेटली भाई वी आर नॉट रेडी, बोलना पड़ेगा भाई। रियल मैड्रिड भाई इज नॉट रेडी भाई फॉर बार्सिलोना, हम रेडी नहीं है। ये वो भाई रियल मैड्रिड दिख ही नहीं रही है भाई, जो रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप में जाबी अलोंसो खिला रहा था। ये एग्जैक्ट लास्ट सीजन वाली रियल मैड्रिड दिख रही है। बस इतना सा फर्क है, हम अब थोड़ा सा बॉल रख लेते हैं, हम थोड़ा सा पोजीशन रख लेते हैं। वरना लास्ट सीजन तो भाई कोई बर्नाबाउ पे आता था और हमसे ज्यादा पोजीशन हमको ही डोमिनेट करके चला जाता था। बट इस सीजन थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, हम बॉल रख रहे हैं। बट मेरे भाई जाबी अलोंसो एग्जैक्ट सेम मिस्टेक कर रहा है भाई जो कार्लो एंसेलोटी ने लास्ट सीजन किया था भाई। क्या मिस्टेक, क्या भाई, 0 बॉक्स
प्रेजेंस पूरे मैच में भाई, दिमाग खराब भाई। विंग्स पर जैसे जब भी विंग्स पर बॉल आ रही है, ब्राहिम पे आ रही है, विनीशियस पे आ रही है मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली भाई बॉक्स के अंदर कोई मिलता ही नहीं है, वापस हमें बैक पास डालना पड़ जाता है। ये वो रियल मैड्रिड है ही नहीं जो ज़ाबी अलोंसो क्लब वर्ल्ड कप में खिला रहा था भाई। अब ये मत बोलना बाबर रिपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि रिपीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत। क्लब वर्ल्ड कप में ऐसा क्या खिला रहा था ज़ाबी अलोंसो? पहली चीज, गोंजालो गार्सिया हमारा प्योर स्ट्राइकर था, जो बॉक्स में प्रेजेंस देता था भाई, हमारा प्योर स्ट्राइकर, जो बॉक्स में अच्छी खासी भाई प्रेजेंस देता था और सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखता था भाई। सेकंड चीज, क्लब वर्ल्ड कप में भाई जो दिखती थी भर भर के, इनफ बॉडीज बॉक्स, इनफ प्लेयर्स भाई बॉक्स में रन मारते थे भाई। जब हमारे विंगर्स में बॉल होती थी भाई, अच्छे खासे प्लेयर्स बॉक्स में रन मारते थे भाई। जो क्लब वर्ल्ड कप में दिखता था वो चीज आज के मैच में और जितना भी अभी हम दिस सीजन खेल रहे हैं भाई, वो दिख ही नहीं रहा है। एंड थर्ड चीज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जिसने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है भाई क्लब वर्ल्ड कप में, जब रियल मैड्रिड के हम देखो ऑन पेपर तो 4-3-3-4 यही होता था हमारे पास, 4-3-3-4-4-2 ही हम खेलते थे भाई, क्योंकि एम्बाप्पे नहीं था, जो भी चलो 4-3-3 खेलते थे हम भाई। जब हमारे पास बॉल होती थी रियल मैड्रिड के पास, तब ज़ाबी अलोंसो क्या करता था? विद द बॉल, विद पोजीशन, बैक 3 सिस्टम फॉर्म करता था। जब हमारे पास बॉल होती थी और जब बॉल नहीं होती थी, सामने वाली टीम के पास होती थी, हम डिफेंड करते थे उसी हम 3-5-2 से, बैक 3 से भाई हम 4-4-2 में डिफेंड करते थे। वो चीजें दिखती थी, विजिबल थी चीजें मेरे भाई। जब रियल मैड्रिड के पास बॉल होती थी भाई, देखो क्या होता था बेसिकली, जिसमें रियल मैड्रिड की जो फुल बैक्स है, जब बॉल होती थी रियल मैड्रिड के फुल बैक्स आगे चढ़ जाते थे भाई, विंग बैक्स बन जाते थे एंड चुआमेनी बैक लाइन में ड्रॉप करके जुड़ जाता था भाई, पूरी गेम चलाता था, पूरी गेम संभालता था विद रूडिगर, विद डीन हाउस, विद जो अपने बाकी जो दो सेंटर बैक्स थे। बैक 3 सिस्टम रियल मैड्रिड को भाई अच्छा खासा कंट्रोल दे रहा था, अच्छा खासा भाई, विद द हेल्प ऑफ विंग बैक्स रियल मैड्रिड अच्छा खासा खोल पा रही थी सामने वाली टीम्स को, स्पेशली लो ब्लॉक टीम्स को, बिकॉज भाई रियल मैड्रिड को भाई प्रॉपर विड्थ मिलती थी भाई, प्रॉपर पासिंग, प्रॉपर विड्थ मिलती थी भाई, हम खोल पाते थे लो ब्लॉक टीम्स को। बैक 3 सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये आपने अगर PSG वर्सेस बार्सिलोना वाला मैच जो हुआ 2-1 जो PSG जी भाई, देखो उस मैच में भाई कितना प्यारा मैच, लुइस एनरिके ने क्या भाई, देखो पहला जो हाफ हुआ था बारसा अच्छा खासा तंग कर रही थी, अच्छा खासा 4-3-3 खेल रही थी भाई PSG। पहले हाफ में बारसा अच्छा खासा तंग कर रही थी PSG को। सेकंड हाफ शुरू हुआ, लुइस एनरिके ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चेंज, विंग बैक्स को आगे कर दिया, बैक 3 सिस्टम खड़ा कर दिया। और कैसे बैक 3 सिस्टम ने, विंग बैक्स ने बार्सिलोना की जो हाईलाइन है उसको फाड़ दिया था। लुइस एनरिके ने भाई सेकंड हाफ में बैक 3 खिलाकर भाई बार्सा की हाईलाइन को एक्सपोज भाई निचोड़ कर रख दिया था भाई। ज़ाबी अलोंसो अच्छा खासा भाई डिफरेंट टैक्टिक्स खिलाता था क्लब वर्ल्ड कप में, सिचुएशन के हिसाब से भाई, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट चीजें वो करता था। सामने अल हिलाल है, सामने PSG है, सामने सिटी है, सामने बारसा, उनके हिसाब से एक डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट लाइनअप, डिफरेंट फॉर्मेशन खड़ी करता था। बट आई डोंट नो वो PSG 4-0 से जो हमारी पिटाई हुई थी उसके बाद ज़ाबी अलोंसो को क्या हुआ है भाई, एक ही सेम टैक्टिक, सेम प्रिडिक्टेबल हो गई गेम, सेम टैक्टिक, सेम फॉर्मेशन, सेम लाइनअप, हम 4-3-3 में ज़ाबी अलोंसो चिपक गया है। आई डोंट नो व्हाई भाई। कोई ज़ाबी अलोंसो को बोलो जाके भाई कि आपकी जो टैक्टिक जो आपने क्लब वर्ल्ड कप में दिखाई थी उसको वापस इंप्लीमेंट करो, कुछ करो भाई। मे बी ज़ाबी अलोंसो ट्राई नहीं कर पा रहा भाई, बिकॉज अब एम्बाप्पे आ गया अपना एज स्ट्राइकर, गोंजालो गार्सिया को नहीं खिला सकते क्योंकि एम्बाप्पे वापस आ गया। मे बी बिकॉज अब वो चीज़ें ज़ाबी अलोंसो नहीं कर पा रहा क्योंकि रियल मैड्रिड के पास राइट प्रोफाइल्स है ही नहीं इस टीम में। प्रोफाइल्स क्या, पहली प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल अभी भी आज भी इस हमारी टीम बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। 2025 आ गया है, मुझे नहीं पता कौन स्काउट कर रहा, मुझे भाई कितनी शर्मनाक बात है। रियल मैड्रिड जैसा क्लब इतने सालों से वही सेम प्रॉब्लम्स भाई, हमारे को एक लंबा चौड़ा पहली प्रोफाइल जो रियल मैड्रिड, देखो अभी देखो एम्बाप्पे खेल रहा है, विनीशियस है, रॉड्रिगो है, फ्रैंको है, ब्राहिम दियाज है, पता नहीं, ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा लंबा फ्यूचर नहीं है, दिख रहा है ज़्यादा लंबा फ्यूचर। एम्बाप्पे तो बॉक्स में नहीं जा रहा, उसने तो दिख रहा है वो एम्बाप्पे वो प्लेयर है। एम्बाप्पे की गेम आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे अगर आप एम्बाप्पे को खड़ा कर दोगे, तो बस बॉक्स में खड़ा रहे, नहीं, एम्बाप्पे सिर्फ उतना रिस्ट्रिक्टेड प्लेयर नहीं है, बहुत कंप्लीट है मेरे भाई। देखो एम्बाप्पे रियल मैड्रिड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल मिस कर रही है, वो है एक स्ट्राइकर, एक लंबा चौड़ा स्ट्राइकर लाइक हालैंड छोड़ दो, लाइक सॉरलोथ, अरे छोड़ दो, इतने बड़े प्लेयर्स नहीं लाने भाई। जोसेलू को वापस ले आओ भाई, जोसेलू जैसा स्ट्राइकर, लंबा चौड़ा स्ट्राइकर जो भाई बॉक्स में खड़ा रहे।
विदाउट प्रॉपर स्ट्राइकर भाई, ये तो मैनचेस्टर, ये तो पेप गॉर्डियोला को भी समझ आ गया भाई, विदाउट स्ट्राइकर फ्यूचर नहीं है किसी भी टीम का। एक प्रॉपर लंबा चौड़ा जो बॉक्स में खड़ा रहे, बॉक्स प्रेजेंस दे। दूसरी प्रोफाइल कौन सी भाई? दूसरी प्रोफाइल है अपनी, कितनी शर्मनाक बात है भाई, कितनी शर्मनाक बात है, क्रूज कंट्रोलर, बैलेंस, लाइक क्रूज, लाइक पेड्री, लाइक विटीनिया, लाइक सेबेओस भाई। मैंने बोला था भाई, सेबेओस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर ज़ाबी अलोंसो, बट मैंने एक लाइन आपके सामने रखी थी, मैं नहीं चाहता हमारी टीम सेबेओस जैसे प्लेयर पर डिपेंड हो। ये बंदा बहुत इंजरी प्रोन है, नहीं है वर्सेस बार्सिलोना, नहीं है अवेलेबल। ये मिडफील्ड जो आपको दिख रही है, जो ज़ाबी अलोंसो खिला भाई, ये बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है। ये आपको दिख जाएगा, जो जब भी बड़ी टीम आए, ये आपको दिख जाएगा जब भी बड़ी टीम आएगी भाई। एटलेटिको मैड्रिड ने दिखा दिया था भाई असलियत इस मिडफील्ड की भाई। अब बारसा आएगी, आपको दिखा के जाएगी मिडफील्ड होती क्या है। एक तरफ पेड्री, एक तरफ फ्रैंकी डियोंग, भाई कंट्रोल होता क्या है, बैलेंस क्या होता है, बिल्डअप क्या होता है, टेम्पो क्या होता है। 2025 आ गया मेरे भाई, हम आज भी क्रूज की रिप्लेसमेंट कौन? कोई नहीं। रोनाल्डो एक प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर, जिसकी मूवमेंट, जिसकी हेडिंग, जिसकी बॉक्स प्रेजेंस, रिप्लेसमेंट कौन? कोई नहीं। बेल जैसा एक अच्छा खासा एक प्योर एक राइट विंगर, रिप्लेसमेंट कौन? ब्राहिम दियाज। आज के मैच में ब्राहिम दियाज, फ्रांको मस्तंतोनो, राइट विंगर भाई। बड़े क्लब्स के राइट विंगर को कभी देखा है? एक तरफ यमाल बार्सिलोना का भाई, जो किसी भी टीम को फाड़ सकता है, एक तरफ बड़ी टीम्स की बात करते हैं भाई, बायर्न म्यूनिख में आ जाओ, ओलिसे की क्लास, ओलिसे प्रॉपर रियल मैड्रिड का प्लेयर भाई, ऐसा राइट विंगर। आप लिवरपूल में जाओ सलाह, आप पीएसजी में जाओ डेम्बले, बैलन डॉर विनर डुए, भाई रियल मैड्रिड के पास ब्राहिम दियाज। शर्मनाक, कितनी अनबैलेंस टीम है। 3 प्रोफाइल इतनी इंपॉर्टेंट, ना स्ट्राइकर है, ना कंट्रोलर है, ना प्रॉपर एक मिडफील्डर है, ना एक प्रॉपर राइट विंगर है। फ्रांको मस्तंतोनो भाई, जो सिर्फ 18 साल का भाई, ये बंदा भी बहुत रॉ है मेरे भाई, बैलेंस ही नहीं है भाई। भाई क्या कर रहे भाई, जो हमारे पास एक ऐसा विंगर ही नहीं है विनीशियस को छोड़ के, जो 1v1 काट सकता है, हिला सकता है। देखो भाई, कमियां तो बहुत है, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, सॉल्यूशन क्या है? वर्सेस बारसा सामने खड़ी है, सॉल्यूशन क्या है? ब्राहिम दियाज राइट विंग पर खिलाएं, फ्रांको को खिलाएं, या फिर किसको खिलाएं? देखो मेरे इस समय मैं सिर्फ 2 चीजें सोच रहा हूं, 2 चीजें। एक सॉल्यूशन है जिसका आंसर क्लब वर्ल्ड कप में छुपा हुआ है, गोंजालो गार्सिया प्योर स्ट्राइकर खिलाओ। और इनसाइड फॉरवर्ड भाई, आपके 2 इनसाइड फॉरवर्ड हो आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे भाई, 2 इनसाइड फॉरवर्ड भाई, एक तरफ एम्बाप्पे, एक तरफ विनीशियस जूनियर भाई एज इनसाइड फॉरवर्ड्स, एंड गोंजालो गार्सिया एज प्योर स्ट्राइकर। काफी फुटबॉल फैंस, मुझे नहीं पता मुझसे एग्री करेंगे, बट भाई एम्बाप्पे राइट साइड से अनटचेबल दिखता है। आज के मैच में आपने वो ड्रिबलिंग देखी थी भाई, अनटचेबल दिखता है भाई, एम्बाप्पे को रोकना इंपॉसिबल दिखता है भाई, जब वो टेक ऑन करता है प्लेयर्स को राइट साइड से। हमारे पास राइट विंग पर एक भी ऐसा विंगर नहीं है जो 1v1 काट सके, डरा सके, धमका सके, क्रिएट कर सके, डिफेंसिव लाइन को हिला सके। भाई ब्राहिम दियाज क्या कर लेगा? फ्रांको मस्तंतोनो 18 साल का इतना रॉ प्लेयर क्या कर लेगा? वर्सेस बाल्डे, वर्सेस क्या कर लेगा? गोंजालो गार्सिया भाई बॉक्स प्रेजेंस देगा, विनीशियस एम्बाप्पे रोटेट करेंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट। इवन भाई गोंजालो गार्सिया एंड एम्बाप्पे भी रोटेट कर सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। चलो भाई, अगर ये सॉल्यूशन, चलो ठीक है, मुझे पता है काफी फैन मुझसे एग्री नहीं करने वाले, बट ये बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सिर्फ बारसा को लेके नहीं, पूरी सीजन की मैं बात कर रहा हूं। अगर चलो ठीक है ये नहीं, क्योंकि भाई गोंजालो गार्सिया इतना खेला ही नहीं, एकदम से इतना बड़ा मैच, एल क्लासिको, इतना प्रेशर वाला मैच, कैसे क्या मतलब वो रेडी है क्या नहीं फॉर दिस मैच। सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, रॉड्रिगो। मुझे नहीं पता भाई, अब ज़ाबी अलोंसो इतना ज्यादा रिजिड है या फिर स्टबर्न है, मुझे नहीं पता क्या है भाई। रॉड्रिगो फार 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 आज की डेट में भी फार बेटर है ब्राहिम दियाज से, फ्रांको मस्तंतोनो से, जो अपनी ड्रिबलिंग से हिला सकता है, क्लोज कंट्रोल से हिला सकता है, अपनी स्मार्ट हाई आईक्यू फुटबॉलर है भाई, क्लोज कंट्रोल की ड्रिबलिंग फार बेटर है, जो क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है राइट विंग से। इन दोनों से तो बहुत बेटर। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई रॉड्रिगो को क्यों यूज नहीं किया जा रहा, क्यों जबरदस्ती ब्राहिम दियाज के पीछे पड़ रहे हैं भाई इतने बड़े मैचेस में, यूसीएल में, चैंपियंस लीग में, यूवेंटस। मेरे भाई या तो रॉड्रिगो ने खुद क्लियर कर दिया, अब से मैं नहीं खेलूंगा भाई एज अ राइट विंगर, मुझे नहीं खेलना, मुझे जब भी यूज करना लेफ्ट विंग पर यूज करो, वरना मुझे मत खिलाओ। या तो रॉड्रिगो ने क्लियर कर दिया भाई, अगर ये है ठीक है भाई, समझ में आती है बात, बट अगर ज़ाबी अलोंसो तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। सिंपल एक चीज कमेंट सेक्शन में भाई, सिंपल एक चीज, आपके हिसाब से बेस्ट फ्रंट 3 एल क्लासिको में क्या रहेगी?
विनीशियस अम्बापे, फ्रांको मस्तंतोनो, विनीशियस अम्बापे, ब्राहिम दियाज, विनीशियस गोंजालो गार्सिया, अम्बापे, या फिर विनीशियस अम्बापे रॉड्रिगो? कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके जरूर जाना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है भाई राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया। आई सी यू वेरी सून। आला मदरीद।